हो सकता है तुम्हारे घर कोई एक रात के लिए रुकने आए और इस एक रात में ना सब कुछ बदलने वाला है। इस एक रात में कुछ बातें जो मालूम नहीं थी वो तुम्हें मालूम होंगी। अधिकांश चीज़ें बहुत अच्छी मालूम होंगी। कुछ राज भी होंगे जो खुलेंगे। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये बातें ना अपने घर में किसी से नहीं कहोगे, क्योंकि घर की बात है लेकिन घर वालों को ही नहीं जानना ज़रूरी है। समझ रहे हो ना? तो बस घर पर फिर ये इन बातों का जिक्र मत करना। ध्यान रखना इस बात का। जो उगते सूर्य को नमन करता है वो विजयी होता है। तुम चाहो तो इसे आजमा कर देख सकते हो। तुम सूर्योदय के साथ उठो और समय पर रात को सो। ज़्यादा नहीं तो 1 महीने करके देखो। हाँ, अगर बात नौकरी की है, कोई बहुत ज़रूरी काम है तो मैं ज़िद नहीं कर रहा, लेकिन जब मौका मिले तो ऐसा करो और सूर्योदय देखो। सूर्योदय देखने से ना तुम्हें जो खुशी मिलेगी वो खुशी तुम कहीं पैसे देकर, टिकट खरीद के, कोई भी चीज़ देखकर, कहीं घूमकर नहीं पा सकते। ये बात समझ लो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जैसे तैसे जगहों का तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है। और जो तुम्हें लगता है ना कि सस्ते में सब कुछ मिल जाएगा, जितना हो जाए उतने में निपटा लो, लेकिन जो तेल का तुम प्रयोग करते हो वो अच्छे होने चाहिए। वो अच्छी सामान होनी चाहिए जिन तेलों का प्रयोग होता है तुम्हारे घर पर। और घी भी शुद्ध होनी चाहिए। और ये इसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़े थोड़ा तो कर लो। और जैसे तैसे जगहों का कभी भी कुछ भी मत खाना। विशेषकर जो जगह पर गंदगी हो ना उधर तो जाना भी मत। उधर अब कभी नहीं जाना है, ये सोच लो और ये जान लो, वरना शरीर में खाने के रूप में जहर जाएगा। इस चीज़ को मन में रखकर डरो और जहाँ गंदगी हो वहाँ कभी भी खाने मत जाओ। तुम्हें जैसे सोफ़े की आवश्यकता है तुम्हें वैसे सोफ़े मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें वो नए ना मिलकर किसी के कुछ दिन के उपयोग किए हुए मिले, पर तुम वो ले सकते हो क्योंकि वो भले ही पुराने हैं मगर वो सिर्फ कहने को पुराने होंगे। तुम जैसे सजावट करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें जैसे सोफ़े, जैसे सामान की ज़रूरत है सब मिल जाएगी, मगर वो एकदम नई नहीं होंगी। लेकिन हाँ, वो कहने को पुरानी होंगी परंतु वो नई जैसी ही होंगी और वो बिल्कुल साफ़ भी होंगी, तभी वो तुम तक आएंगी। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, अगर कोई बीमार है जिसकी तुम्हें बारे में पता चल रहा है तो उसकी तुम सहायता कर सकते हो। जो बहुत आवश्यक हो वो तुम कर सकते हो, वो करना भी चाहिए इंसानियत के नाते। और हाँ सुनो, पहले बता दे रहा हूँ मैं, इस बार दशहरे पर तुम भले मंदिर में मेरे श्रृंगार करवाओ, शॉल चढ़ाओ, जो करना है कर लो, लेकिन मेरे लिए तुम दशहरे पर कपड़े के बजाय ना इस बार कुछ मीठे फल लेकर आना और बहुत सुंदर से टोकरी में साथ सजावट के साथ लेकर आना। मुझे तो इस बार फलों की सेवा चाहिए तुमसे, तो ये चीज़ देख लेना। और हाँ, हो सकता है कि इसके बजाय कोई और सेवा मंदिर से मिल जाए। अगर वो मिल जाए तो समझ लेना वही मेरा इशारा है, फिर वो ही करना मेरे लिए। खुश रहो।